राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव से अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो सरकारी अध्यापक चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट एग्जामिनेशन के लिए हम ईवीएस का कोर्स यहां पर हमने चलाया है और ये एक ऐसा कोर्स रहेगा पूरे यूट्यूब पर, ना तो इस तरह का कोर्स कोई फ्री में पढ़ाता है और ना ही इतना ज्यादा प्रभावशाली कोई कोर्स होता है। सिलेबस के अनुसार पूरा ईवीएस का कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे और उसमें हम पहली एक वीडियो बना चुके हैं, ये हमारी दूसरी वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज आवासों के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो इंसानों के आवास हों, चाहे वो जानवरों के आवास हों। आवासों के कितने प्रकार हैं, सभी के प्रकार चित्र सहित में आप सारी चीजें आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ईवीएस का सिलेबस सेम है। आप तीनों पेपरों की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ईवीएस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो मेरे साथी सरकारी अध्यापक चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, न्यूज़पेपर की कटिंग हम वहां पर डाल देते हैं। जो साथी सक्षम है ईवीएस, सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, हिंदी जो भी कोर्स पीडीएफ के माध्यम से लेना चाहते हैं, ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो आवासों पर है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया है कि उस टॉपिक की अवधारणा को समझ लीजिए, क्योंकि अब इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं कि उस टॉपिक की अच्छे से अगर आपको समझ है तो ही आप प्रश्नों को कर पाएंगे, और उस टॉपिक में थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो प्रश्न पूरी तरह से आपको घुमा देता है। चलिए आवासों की बात करें तो आवास किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेसिडेंस कहते हैं। तो आश्रय या फिर आवास एक ही बात है। जिस स्थान पर जीवों के रहने के लिए अनुकूलतम दशा होती है उस स्थान को हम आवास कहते हैं। जहां पर हमारे लिए रहने के लिए अनुकूलतम दशा है वही हमारा आवास है। जैसे मैं अपने घर बैठा हूं, यहां पर आप अपने घर बैठे हैं, तो वो आपके लिए अनुकूलतम दशा है, ये मेरे लिए अनुकूलतम दशा है। ठीक है, तो आपको आवास समझ में आ गया कि जीवों के लिए जो भी अनुकूल दशा होगी रहने के लिए वो आवास होता है। अब कुछ जीव आश्रय बनाते हैं और कुछ जीव आश्रय नहीं बनाते हैं। तो इस पर मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि आश्रय बनाने वाले जीवों में पक्षी आते हैं। जो पक्षी होते हैं वो खुद से अपना आश्रय बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पक्षी होते हैं वो खुद से अपना आश्रय बनाते हैं। इसके अलावा आश्रय नहीं बनाने वाले जो जीव हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कुत्ता कभी भी अपना आश्रय नहीं बनाता, बिल्ली कभी भी अपना आश्रय नहीं बनाती, शेर कभी भी अपना आश्रय नहीं बनाता। ये इस तरह के जीव हैं और इसके अलावा भी और सारे जीव हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन कौन से जानवर याद आ रहे हैं और वो आश्रय बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। आप इनके और ज्यादा उदाहरण नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है, जमीन के अंदर रहने वाले जीवों की अगर बात करें तो चूहा जमीन के अंदर रहता है, सांप आपका जमीन के अंदर रहता है, खरगोश जमीन के अंदर रहता है, बिच्छू जमीन के अंदर रहता है। और कौन कौन सा जीव जमीन के अंदर रहता है, 2-3 नाम आप और बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब समूह में कौन कौन रहता है, ये भी बात आती है कि समूह में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो मधुमक्खी आपने देखी होगी समूह में रहती हैं, चींटी समूह में चलती हैं, ततैया समूह में रहती हैं, दीमक समूह में रहते हैं। तो ये समूह में रहने वाले जीव हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन कौन से जानवर जीव अपना आश्रय बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, कौन जमीन के अंदर रहता है, कौन ऊपर रहता है, कौन समूह में रहता है, कोई एक अकेला रहता है ना। जैसे मकड़ी है, वो समूह में नहीं रहती, अकेली रहती है। आपने देखा होगा, कभी भी मकड़ी को समूह में नहीं देखा होगा, एक अकेली मकड़ी रहती है ना। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम सीधा चलेंगे आवासों के प्रकारों पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जो जीव जमीन और जल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर मेंढक है, सांप है, कछुआ है, मगरमच्छ है। इस तरह के जो जीव हैं वो जमीन पर भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, है ना। और जैसे मैं रीट की अगर बात करूं तो रीट में जैसे 2-3 प्रश्न आपके राजस्थान जीके से आते हैं। कुछ आप पढ़ के जाना कि राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, नदियों के बारे में थोड़ा सा उसकी कुछ जीके, एक इंपॉर्टेंट जीके की मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, एक मैराथन लेके राजस्थान जीके बना दूंगा कि जहां से आपके 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं रीट में।
ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसके अलावा जो कंटेंट और जो पेडागोजी है वो सेम रहती है। ठीक है, चलिए आपको पता लग गया उभयचर किसको कहते हैं, मेंढक, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, इस तरह के जीवों को जो जल और जमीन दोनों में रहते हैं। अब पक्षी घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए ही बनाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको ये भ्रम है कि पक्षी अपना घोंसला रहने के लिए बनाते हैं, तो ये आप गलत हैं। पक्षी जो है केवल अंडा देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उड़ जाता है, फिर अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक है, रहते नहीं है वो इसमें। उल्लू पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने रखे हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि पूछा जा सकता है। ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट रखे हैं कि उल्लू पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। मोरनी अपना घोंसला पेड़ की निचली शाखा पर बनाती है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए पेड़ बना रहा हूं मैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, इस तरह का पेड़ है, तो ये जो निचली वाली शाखा होगी ना, निचली शाखा, इसी शाखा पर मोरनी अपना वो बनाती है घोंसला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आवासों की तरफ, इनके प्रकारों की तरफ। तो टोटल 5 तरह के घर पाए जाते हैं, 4 तरह के, 5 तरह के। इनका कोई ऑफिशियल ऐसा कोई वो डिवाइडेशन नहीं है ना, हमने ऐसे ही रखा है अपने आप पढ़ने के लिए कि मिट्टी के घर होते हैं एक, तो बांस के घर होते हैं, बर्फ के घर होते हैं जिनको इग्लू कहते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पत्थर के घर होते हैं, आपने पत्थर के घर भी देखे होंगे। हाउस बोट होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके अब इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, क्योंकि और सबको बताइए कि रीट की एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, और रीट के लिए ईवीएस और सीडीपी की यहां पर मैं कोर्सेज डाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम है, वो यूपी टेट, एमपी टेट, रीट के लिए सब कुछ सेम है, लेकिन यह कि रीट में थोड़े से अच्छे प्रश्न आते हैं सीडीपी से। चलिए सबसे पहले मिट्टी के घरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। मिट्टी के घर की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे मिट्टी के घर की जो दीवार है वो मोटी होती है। आप देख सकते हैं मिट्टी के घर की दीवार लोग मोटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी का है। ज्यादा पतली दीवार बनाएंगे तो वो ढह जाएगी, है ना, इसलिए मोटी दीवार बनाई जाती है मिट्टी के घरों की। आपने अपने गांव वगैरह में देखा होगा, मिट्टी के जो घर होंगे हमेशा जो दीवारें कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं बहुत। आगे है, दीवार को मजबूत बनाने के लिए इसमें पत्थर लगाया जाता है, भूसा भरा जाता है, और ठोस कोई भी मटेरियल इसमें मिला देते हैं। जैसे जो दीवार है पूरी, इस दीवार में कुछ भी आप मिला सकते हैं, भूसा मिला देंगे जिससे दीवार थोड़ी सी मजबूत बनी रहे। और छत, इसकी जो छत है वो पुलाव या फिर स्ट्रॉ की या खपरेल की होती है। ये जो आप छत देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे खपरेल ही तो होते हैं, इनसे बनी होती है ये छत। ठीक है, तो ये मिट्टी के घरों की विशेषताएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बांस के घरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है बांस के घर कहां पर पाए जाते हैं, तो जहां पर ज्यादा वर्षा होती है वहां पर बांस के घर पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर बांस के घर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है, इसलिए लोग वहां पर बांस के घर बनाते हैं कि अगर बह भी जाएगा, ढह भी जाएगा तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बांस के घर ज्यादातर होते कहां हैं, तो असम में होते हैं। कहां होते हैं, असम में। असम राज्य में ज्यादातर बांस के घर होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, बारिश रहती है, हमेशा बारिश रहती है, और जमीन नीचे की हमेशा गीली रहती है। ठीक है, इसलिए जमीन से थोड़ा ऊपर लोग अपना बांस का घर बनाते हैं, है ना। तो ये बांस के घर की विशेषताएं हैं कि जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर बनाए जाते हैं, वहां पर बाढ़ आने की संभावना भी रहती है, और ज्यादातर राज्य की अगर बात करें तो असम में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बर्फ के घर यानी कि इग्लू पर चर्चा कर लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, तो सबसे जो नॉर्थ में ग्रीनलैंड है वहां पर ये पाए जाते हैं। एस्कीमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। एस्कीमो एक प्रजाति का नाम है, मानव प्रजाति का नाम है एस्कीमो। और एस्कीमो जो टाइप के लोग होते हैं वो यहां पर इग्लू घरों को बनाते हैं ग्रीनलैंड में। इसकी विशेषता ये होती है कि बाहर कितनी भी ठंड हो लेकिन अंदर इसके गर्मी रहती है ना, जिसके अंदर रहती है। जैसे मान लीजिए इंसान इसके अंदर चला गया तो इंसान में क्या है, गर्मी होती है, तो वहां गर्मी वहां पर वो कंजर्व करता रहता है। ये यहां पर ये इस गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते बर्फ के घर। ठीक है, तो ये यहां पर ये होता है कि बर्फ के घरों में भी क्या है, बाहर ठंडो तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बना रहता है ना। इस तरह के घर कहां पर पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में। ठीक है, कौन बनाता है, एस्कीमो प्रजाति के लोग हैं, ये शिकारी लोग होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पत्थर के घर। पत्थर के घर बहुत पूछा जाता है, पत्थर के घर भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा नया पत्थर का घर मैंने आपको बना दिया है, छोटे भी होते हैं पत्थर के घर,
काफी बड़े भी होते हैं। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, है ना, जहां पर पहाड़ होंगे वहां पर बनाए जाते हैं, जहां पर बर्फबारी भी होती है वहां पर बनाए जाते हैं। छत ढलवा होती है ताकि बारिश और बर्फ का पानी नीचे गिर जाए। ये इस तरह की छत होगी हमेशा। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में बारिश होगी ज्यादा, उस इलाके में इस तरह की छत ही आपको ढलवा छत ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर बर्फ पड़े, बारिश हो, तो ये सीधा तुरंत बहकर नीचे आ जाए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये घर मिलते हैं, है ना। तो ये कुछ जगह स्थान है कि जहां पर पत्थर के घर पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्थर के घर कहां पर नहीं पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन में होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो पाए जाते हैं, तो आप आंसर लगा देंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पर नहीं पाए जाते हैं। ये है कुछ पत्थर के घरों की विशेषताएं। अब हाउस बोट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत पाई जाती हैं और इंडिया में दो ऐसी जगह हैं जहां पर हाउस बोट चलती हैं। एक तो सबसे ऊपर नॉर्थ स्टेट कश्मीर और सबसे दक्षिण में केरल, है ना। दो स्टेट हैं जहां पर ये मैंने आपको नई टाइप की थोड़ी सी हाउस बोट दिखा दी है टूरिस्ट स्पॉट के लिए, है ना। लंबी भी होती है, काफी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। हाउस बोट होती है यानी कि इस बोट में ही घर होता है, लकड़ी की बनी होती है। ये इनकी विशेषता आप याद रखेंगे। लकड़ी का बना एक घर होता है हाउस बोट में, ठीक है, लकड़ी का बना घर होता है। ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? केरल और कश्मीर में। और बाकी आप सीटेट एग्जाम के लिए और भी सारी चीजें पढ़ोगे तो वहां पर बोला जाता है कि वल्लम का प्रयोग होता है, बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है, लेकिन आपके रीट में केवल उतनी ही चीजें पूछी जाती हैं ईवीएस में। ज्यादा डीप में एनसीईआरटी नहीं पूछता है, ठीक है। तो कंटेंट है, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और पूरा ईवीएस का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने आज आवासों के बारे में पढ़ा, आश्रयों के बारे में पढ़ा, किसके किस तरह के आवास होते हैं, जानवरों के आवास, मनुष्यों के आवास, और सारे आवासों के प्रकारों को आज हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी आसानी से सिंपल भाषा में ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यहां से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।